दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो लोग एलआईसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। ऐसे में उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि उन्हें कौन सा पॉलिसी लेना चाहिए या फिर ये कहें कि उनके लिए कौन सा पॉलिसी बेस्ट है। तो दोस्तों अगर आपको भी इस सवाल का जवाब चाहिए तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। दोस्तों मेरा नाम फैजान है, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी बैंकर फैजान में आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एलआईसी के टॉप 5 प्लान्स के बारे में बात करेंगे जो कि ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, जिसकी खरीदारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों आप इन 5 पॉलिसी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। अगर आप कहीं पे भी मिस करते हैं, अगर आप स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं तो आपको अच्छी जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। 20 मिनट समय निकाल करके 10 मिनट समय निकाल करके आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। सबसे पहला नंबर पे आता है जीवन आनंद प्लान, जिसका टेबल नंबर 915 है। अगर आप एक ऐसा लाइफ टाइम इंश्योरेंस चाहते हैं जो आपकी पॉलिसी खत्म होने के बाद भी आपके नॉमिनी को डेथ होने पे, मृत्यु होने पे आपके नॉमिनी को पैसा मिले, तो आपके लिए ये प्लान सबसे बेस्ट होने वाला है। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 50 साल के बीच में होनी चाहिए। इस पॉलिसी का जो टाइम है वो कम से कम 15 साल का होता है और ज्यादा से ज्यादा 35 साल का होता है। यानी कि आप 15 साल से लेकर के 35 साल के बीच का कोई भी वक्त आप चुन सकते हैं, जितना दिनों तक आप एलआईसी में पैसा जमा करना चाहते हैं। इस पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड का मतलब होता है जितना पैसा आप एलआईसी कंपनी में जमा करेंगे वो कम से कम 1 लाख रुपए का होता है। 1 लाख रुपए से कम का आप सम एश्योर्ड नहीं करा सकते हैं। हाँ, 1 लाख के ऊपर का आप जितना मर्जी 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जितना तक आप सक्षम है उतना का पॉलिसी में सम एश्योर्ड करा सकते हैं। मान लीजिए आप इस पॉलिसी को 15 साल के लिए लेते हैं, जिसमें आप सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का कराते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको 15 साल के अंदर में 5 लाख रुपए पॉलिसी में भरने हैं। पैसे भरने का तरीका ये है, आप हर महीने पैसे को भर सकते हैं। अगर आप हर महीने नहीं भरना चाहते तो 3 महीना में एक बार भरें। अगर ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो 6 महीना में एक बार भरें। अगर तीनों में से आपको कोई भी नहीं जचता है तो आप साल में एक बार भी इस पॉलिसी में पैसा भर सकते हैं। यानी कि आपको 15 साल के अंदर में आपको 5 लाख रुपए जमा करने हैं इस पॉलिसी। अब हम इस पॉलिसी के क्या फायदे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। हमने जो पीछे जो एग्जांपल लिया है उसी से हम समझेंगे। मान लीजिए हमने 15 साल का बीमा कराया है 5 लाख सम एश्योर्ड का, तो हम 15 साल में 5 लाख रुपए अगर वक्त से पेड करते हैं, अगर हमारी एलआईसी पॉलिसी खत्म हो जाती है तो हमने जो 5 लाख रुपए जमा किया है वो 5 लाख रुपए तो हमें वापस मिलते ही है, प्लस हमें 5 लाख रुपए के ऊपर 15 साल का बोनस मिलता है जो कि 5,14,000 रुपए के आसपास होते हैं। इसके साथ आपको फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है जो कि 50,000 रुपए होते हैं। अगर सभी अमाउंट को हम एक जगह करते हैं तो पॉलिसी खत्म होने के बाद हमें 10,64,000 रुपए मिलते हैं। यानी कि हम 5 लाख रुपए धीरे धीरे इन्वेस्ट करके 10,64,000 रुपए को कमा सकते हैं अपने लिए। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। इस पॉलिसी में आपकी इंश्योरेंस लाइफ टाइम तक होती है। जितना भी आपका सम एश्योर्ड था, इस केस में हमारा जो सम एश्योर्ड है वो है 5 लाख रुपए। तो आपकी जब भी मृत्यु हो जाती है, जब भी आपका डेथ हो जाता है, तो आपके परिवार को आपने अपने पॉलिसी में जिसको भी नॉमिनी में नाम दिया है उसे आपके सम एश्योर्ड यानी कि 5 लाख रुपए मिलेंगे। उधर आपको 10,64,000 रुपए आपको मिलेंगे, वो अलग। अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपके परिवार के, आपके फैमिली को 5 लाख रुपए मिलेंगे। दोस्तों अगर आप एक ऐसा पॉलिसी खोज रहे थे जो आपके जिंदगी के साथ भी हो और आपके जिंदगी के बाद भी हो, तो आपके लिए जीवन आनंद प्लान सबसे बेस्ट प्लान है। जीवन आनंद प्लान एक इकलौता प्लान है जो हमें जिंदगी भर का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। दूसरे नंबर पे जो पॉलिसी आती है उस पॉलिसी का नाम है एलआईसी जीवन लाभ प्लान, जिसका टेबल नंबर है 936। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी उम्र 8 साल से लेकर के 59 साल के बीच में होनी चाहिए। इस पॉलिसी का जो टाइम पीरियड है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है 16 साल, जिसमें आपको केवल 10 साल ही पॉलिसी भरने पड़ते हैं, बाकी 6 साल आपको पॉलिसी नहीं भरने पड़ते हैं। दूसरे नंबर पे आता है 21 साल, जिसमें आपको केवल 15 साल ही पॉलिसी को देने पड़ते हैं। तीसरे नंबर पे आता है 25 साल, जिसमें आपको केवल 16 साल ही पॉलिसी को देना पड़ता है। इस पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है, कम से कम जो सम एश्योर्ड है वो है 2 लाख रुपए। आप 2 लाख रुपए से कम इस पॉलिसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं।
केवल आप 2 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 लाख के ऊपर आपकी मर्जी, आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 लाख, 10 लाख, 4 लाख, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना आप इसमें सम एश्योर्ड ले सकते हैं। मगर यहाँ पे जो कम से कम जो सम एश्योर्ड है वो 2 लाख रुपए ही है। मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है और आप 21 साल का पॉलिसी लेते हैं, जिसमें आपको केवल 15 साल ही पॉलिसी को भरना है, आपको 6 साल पॉलिसी को नहीं भरना है। यहाँ पे आपने सम एश्योर्ड जो चुना है वो है 10 लाख रुपए। तो आप देखेंगे कि हमने 15 साल के अंदर में केवल 8,23,000 रुपए ही जमा किए हैं। बाकी का जो पैसा बचा है, क्योंकि हमने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है तो हमने 8,23,000 रुपया ही दिया है। तो बाकी के पैसा का क्या, तो बाकी का पैसा LIC हमें छूट देती है। आप छूट समझ ले या फिर आप ये समझे कि LIC कंपनी हमें फ्री में देती है या फिर LIC कंपनी खुद भरती है। आपको जो समझना है वो समझे, मगर आपको इस पॉलिसी को अगर आप लेते हैं, 10 लाख रुपए का चुनाव करते हैं, 21 साल का अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो आपको 15 साल के अंदर में केवल 8,23,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। बाकी का पैसा LIC कंपनी खुद भरे। इस पॉलिसी का क्या फायदा है, जब ये पॉलिसी हमारा खत्म हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि हमने 8,23,000 रुपए मात्र जमा किए हैं, जिसके ऊपर हमें सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, प्लस बोनस के तौर पे हमें 9,87,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही हमें फाइनल एडिशनल बोनस 1 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि सभी को हम एक जगह प्लस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने 8,23,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, जहां पे वहां से हमें LIC पॉलिसी खत्म होने के बाद हमें 20,87,000 रुपए मिल रहे हैं। तो यानी इसका मतलब ये है कि आप 8,23,000 रुपए इन्वेस्ट करके 20,87,000 रुपए कमा सकते हैं। इसके साथ ये भी केस आता है, मान लीजिए किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ है, पॉलिसी चलते भर में हो जाती है। किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ 2 साल के बाद अगर होती है तो इस केस में क्या होता है, तो सबसे पहले पॉलिसी होल्डर के द्वारा जितना भी पैसा जमा किया जाएगा उस पैसा को उसे रिटर्न किया जाएगा। इसके साथ उसे जितना दिनों तक उसने पॉलिसी को चलाया है उसका बोनस दिया जाएगा, प्लस इसके साथ जितना का पॉलिसी होल्डर ने सम एश्योर्ड कराकर रखे हुआ था, जितना सम एश्योर्ड कराया हुआ था कि इतना पैसा हम भरेंगे इतने वक्त में, वो पैसा उसे मिलेगा। तो हमारे केस में 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड है और 2 साल के अंदर में पॉलिसी होल्डर ने 1,33,000 रुपए जमा किए हैं और 2 साल का बोनस भी इसे मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखें तो टोटल जो डेथ होने के बाद, मृत्यु होने के बाद नॉमिनी को या फिर नॉमिनी के परिवार वाले को जो पैसा दिया जाएगा वो 12 लाख रुपए के आसपास दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पॉलिसी के ऊपर 6 साल से लेकर 9 साल तक का छूट मिले और आपको सम एश्योर्ड के जगह पे कम पैसा देना पड़े, तो आपके लिए जीवन लाभ प्लान सबसे बेस्ट प्लान है, क्योंकि जीवन लाभ प्लान आपको अच्छा रिटर्न भी देता है, अच्छा बेनिफिट्स भी देता है और इसमें काफी सारे फीचर्स भी हैं जो कि हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि हाँ इसके क्या क्या फीचर्स थे। यानी कि जो सारा वीडियो उन सभी का भी फीचर्स है उसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तीसरे नंबर पे जो पॉलिसी आती है उस पॉलिसी का नाम है LIC जीवन लक्ष्य प्लान, जिसका टेबल नंबर है 933। इस प्लान को हम कन्यादान पॉलिसी भी कहते हैं। कन्यादान पॉलिसी, इस पॉलिसी को क्यों कहते हैं ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 50 साल तक होनी चाहिए। इस पॉलिसी का जो टाइम पीरियड है वो है 13 साल से लेकर के 25 साल, जिसमें आपको 3 साल फ्री मिलता है, 3 साल का छूट मिलता है। इस पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है, जितना अमाउंट आप इसमें जमा करेंगे वो है कम से कम 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा। 1 लाख से ज्यादा आप कर सकते हैं, मिनिमम 1 लाख है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। इस केस में हम यहाँ पे लेंगे 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड। हम एक एग्जांपल से समझेंगे जहां पे हम 10 लाख के सम एश्योर्ड को लेकर हम आपको समझाएंगे। तो दोस्तों इस पॉलिसी के हम फायदे के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है और आप 21 साल का पॉलिसी लेते हैं, जिसमें आपको केवल 18 साल पॉलिसी का पैसा ही भरना है। अगर आप 18 साल तक अच्छे से टाइम टू टाइम अपने पॉलिसी को भरते हैं, तो जैसा कि हमारा पॉलिसी 21 साल का है, तो हमारे 21 साल पॉलिसी का खत्म होने के बाद हमने जो 10 लाख रुपया जो सम एश्योर्ड जमा किए हैं वो तो हमें मिलते ही है, प्लस उसके साथ हमें 10 लाख रुपए का बोनस भी मिलता है, जो कि 10 लाख का बोनस होता है 10,29,000 रुपए। इसके साथ हमें फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है। यानी कि तीनों अमाउंट को अगर हम एक जगह करें तो हम देखते हैं कि हमें 21,29,000 रुपए मिलते हैं। यानी कि हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 21,29,000 रुपए कमा सकते हैं।
मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ पॉलिसी चलते भर में हो जाती है, किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी के 2 साल के बाद अगर हो जाती है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? इस सिचुएशन में जितना भी सम एश्योर्ड अमाउंट होता है उसका 10% नॉमिनी को यानी कि उसके फैमिली को दिया जाता है हर साल। इस केस में हमारा 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड है, तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपए। तो पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 2 साल के बाद या फिर 1 साल के बाद, जब भी मृत्यु हो जाती है उसके बाद हर साल नॉमिनी को या फिर उसके परिवार वाले को हर साल 1 लाख रुपए दिए जाते हैं जब तक पॉलिसी चलती रहती है। और जब पॉलिसी खत्म हो जाती है, जब पॉलिसी का वक्त हो जाता है, 21 साल का पॉलिसी हमने लिया, 21 साल मेरा पॉलिसी का हो जाता है, तो उसके बाद हमें पूरा मैच्योरिटी एक बार मिलती है बेनिफिट्स, जिसमें अगर पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाए तो 21 साल के बाद पॉलिसी खत्म होने के बाद हमें 110% सम एश्योर्ड का हिस्सा मिलेगा। यानी कि हमारा 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड है, उसका हमें 110% हिस्सा मिलेगा, यानी कि 11 लाख रुपया प्लस आपको बोनस मिलेगा 10 लाख रुपए का। तो 10 लाख का बोनस हुआ 10,29,000 रुपए। इसके साथ आपको फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है जो कि 1 लाख रुपए का होता है। अगर तीनों को हम एक जगह ऐड करें तो हम देखते हैं कि पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को, उसके नॉमिनी को पॉलिसी खत्म होने के बाद 22,29,000 रुपए मिलते हैं। और पहले पॉलिसी खत्म होने के पहले पहले हर साल 1-1 लाख रुपया है मिलता है, वो तो अलग है, मगर पॉलिसी खत्म होने के बाद पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी, पॉलिसी होल्डर के परिवार वाले को 22,29,000 रुपए मिलते हैं। यही वजह है जिससे इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी कहते हैं। अगर आपकी बेटी आज के वक्त में 1 साल की है तब आप इस पॉलिसी को लेते हैं 18 साल के लिए, 21 साल के लिए, जो भी जितना दिन भी आप भर सकते हैं। अगर बाई चांस अगर आपके साथ कुछ हो भी जाता है तो आपको आपकी बेटी का कोई चिंता नहीं रहता है, क्योंकि 21 साल के बाद आपको वहां से पैसा मिला। अगर आप सही सलामत है तो भी आपको वहां से पैसा मिलेगा। अगर आप खुदा न खास्ता इस दुनिया में ना रहे तो हर साल LIC कंपनी कुछ पैसा 10% देती जाएगी अपनी बेटी की परवरिश के लिए, फिर एक बार इकट्ठा पैसा देगी जिससे आप अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। इसीलिए हम इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी कहते हैं। चौथे नंबर पे जो LIC का पॉलिसी आता है उस पॉलिसी का नाम है जीवन उमंग प्लान, जिसका टेबल नंबर 945 है। अगर आप एक ऐसा पॉलिसी खोज रहे हैं जो आपको जिंदगी भर आपको पेंशन दे जब तक आपकी उम्र 100 साल ना हो जाती है, तो आपके लिए ये पॉलिसी सबसे बेस्ट है। इसके जैसा आपको कोई भी पॉलिसी नहीं मिलेगा। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी जो उम्र है वो 90 दिन से लेकर के 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल के बीच में होना चाहिए। इस पॉलिसी का जो टाइम पीरियड है वो है 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। इस पॉलिसी में जो सम एश्योर्ड आता है वो है कम से कम 2 लाख रुपए, यानी कि आप कम से कम 2 लाख रुपए देके इस पॉलिसी को ले सकते हैं। 2 लाख से कम में आपको ये पॉलिसी नहीं मिलेगी। 2 लाख से जितना आप ज्यादा देना चाहते हैं, 2 लाख से ज्यादा 4 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जितना भी आपकी कैपेसिटी है उतना का आप इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी की फायदा क्या है। मान लीजिए आप 21 साल का पॉलिसी लेते हैं जिसमें आपका सम एश्योर्ड आप रखते हैं 5 लाख रुपए, तो आप 21 साल में आपको 5 लाख रुपए देना है LIC पॉलिसी में। अगर आप 5 लाख रुपए 21 साल के अंदर में इस LIC पॉलिसी में जमा करते हैं तो आपको पॉलिसी खत्म होने के बाद आपको हर साल जो सम एश्योर्ड है उसका 8% मिलता है। यानी कि 5 लाख के हिसाब से जो हमारा सम एश्योर्ड 5 लाख है उसके हिसाब से जो हमारा 8% हिस्सेदारी होती है वो है करीब 40,000 रुपए। तो पॉलिसी खत्म होने के बाद आपको हर साल 40,000 रुपए मिलते हैं जब तक आपकी जिंदगी है। जब तक आप 100 साल के ना हो जाते हैं तब तक आपको हर साल 40,000 रुपए मिलते जाते हैं। अगर आपकी उम्र 100 साल हो गई है उसके बाद आपको LIC कंपनी क्या देती है? तो सबसे पहला तो जो आपने जो अपना पैसा जो LIC कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिसे हम सम एश्योर्ड कहते हैं, जो कि हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 5 लाख तो LIC कंपनी हमें वापस देती है, प्लस 5 लाख का बोनस हमें 11,27,000 रुपए देती है। प्लस इसमें हमें फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है जो कि काफी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो कि 34,86,000 रुपए फाइनल एडिशनल बोनस होता है। अगर तीनों को हम एक जगह ऐड करें तो हम देखते हैं कि 100 साल हमारी उम्र पूरने के बाद
जो LIC पॉलिसी है वो हमें कितना पैसा प्रोवाइड करती है, तो वो है 51,42,000 रुपए। अगर आप चाहते हैं कि 5 लाख इन्वेस्ट करके आप जिंदगी भर पेंशन भी ले और आपके 100 साल पूरने के बाद भी आपको सारा मेच्योरिटी यानी कि सारा LIC का बेनिफिट्स आपको मिले, तो आपके लिए इस जीवन उमंग प्लान से बेहतर और कोई प्लान हो ही नहीं सकता है। अगर आप पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं जिसमें आपको जिंदगी में बुढ़ापा तक भी आपको ये सहारा करे, हर साल 40,000 रुपया आपको मिलेगी, यानी कि आप अपना ख्याल खुद ही रख सकते हैं। और जब आपकी उम्र 100 साल हो जाएगी तब इसका मेच्योरिटी मिलेगी, जो कि टोटल 51 लाख रुपए के आसपास होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा पॉलिसी खोज रहे थे तो आपके लिए ये बेस्ट पॉलिसी है जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की डेथ अगर पॉलिसी चलते भर में हो जाती है तो उसका क्या नियम है, तो इसका भी नियम है। अगर किसी व्यक्ति की पॉलिसी होल्डर की डेथ है, अगर पॉलिसी चलते भर में हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर ने जितने का सम एश्योर्ड चुना था, यानी कि इस केस में हमने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चुना था, तो उसके नॉमिनी को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्लस पॉलिसी होल्डर जो भी पैसा जमा किया है पहले डेथ होने से पहले, तो वो पैसा उसे वापस दिया जाता है। उसके साथ उसे बोनस के तौर पे कुछ पैसा दिया जाता है। मान के चले कि हम 5 साल तक पॉलिसी पे पैसा को जमा किए हैं, हमने 1.5 लाख रुपए तक पॉलिसी में अपने पैसा को जमा किया है, तो हमने जो 1.5 लाख रुपए जमा किया है वो पैसा हमें 5 साल के बोनस के साथ मिलेगा, प्लस जो हमारा सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए है वो हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉलिसी होल्डर के डेथ होने के बाद उनके नॉमिनी को या फिर उनके परिवार वाले को 7 लाख रुपए के आसपास डेथ होने के बाद मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं फ्यूचर में आपको किसी के सहारे नहीं रहना है और आपको ईयरली पेंशन चाहिए, आपको हर साल पेंशन चाहिए, क्योंकि आज आपके शरीर में ताकत है, आप आज काम कर रहे हैं, मगर फ्यूचर में आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि आप कमा करके अपना खुद के शरीर को चला सकते हैं। अगर आपका भी ऐसा सोच है तो आप आज ही अपने नजदीकी एजेंट से मिल करके आप इस पॉलिसी को जरूर खरीदें। अगर आपको किसी दूसरे के सहारे रहना पसंद नहीं है, अगर आपको किसी दूसरे के सहारे किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पसंद है, तो आप आज ही अपने नजदीकी LIC एजेंट से कांटेक्ट करें और आप इस पॉलिसी को अपने लिए खरीदें। दोस्तों, ये पॉलिसी गारंटेड रिटर्न देती है जिसमें आपको हर साल पैसा मिलता है पेंशन के तौर पे, और 100 साल अगर पुर जाते हैं आपके तो आपको मेच्योरिटी मिल जाती है, जो कि मेच्योरिटी बहुत ही बड़ा है, जो कि 51 लाख रुपए मेच्योरिटी है, जो कि बहुत बड़ा मेच्योरिटी है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये चाहते हैं कि हमें फ्यूचर में किसी के सहारे नहीं रहना है, खुद के सहारे रहना है, हम कमाए या ना कमाए, अपने बच्चों के सहारे भी नहीं रहना है, अपने रिलेशन के सहारे, अपने फैमिली में किसी से भी सहारे नहीं रहना है, तो आप आज ही जा करके जीवन उमंग प्लान को खरीदे। इससे आपको जिंदगी का सहारा मिल जाता है, जिंदगी में सपोर्ट मिल जाता है, और हर साल आपको 40,000 रुपए मिलते रहेंगे जितना का आप सम एश्योर्ड करते हैं। अगर आप 10 लाख का सम एश्योर्ड करते हैं तो आपको 80,000 हर साल रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, आप आज ही जाकर आप अपने नजदीकी LIC एजेंट से आप इस पॉलिसी को जरूर खरीदें। 5वें नंबर पे जो LIC पॉलिसी आता है उसका नाम है चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये बच्चों का एक पॉलिसी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के फ्यूचर में पढ़ाई से लेकर के और भी जो भी खर्चे हैं उन सब की आपको टेंशन ना रहे, बच्चे का फ्यूचर आप बनाना चाहते हैं, तो आप इस पॉलिसी को अपने बच्चे के लिए जरूर लें। इस पॉलिसी को लेने के लिए बच्चे की उम्र 0 साल से लेकर 12 साल के बीच में होनी चाहिए। इस पॉलिसी का जो टाइम पीरियड है वो है आपके बच्चे की उम्र, यानी कि आपके बच्चे की उम्र 25 साल होगी तब तक 25 साल होने तक आपको पॉलिसी को भरना है। मान के चले कि बच्चे की उम्र अगर 10 साल है तो आपको इस पॉलिसी को 15 साल तक भरना पड़ेगा। इस पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो कम से कम 1 लाख रुपए का होता है। इससे ज्यादा की कोई लिमिट नहीं, इससे ज्यादा आप जो चाहे वो आप दे सकते हैं, मगर आप 1 लाख से कम का इस पॉलिसी को नहीं खरीद सकते हैं। मान के चलते हैं कि हम इस पॉलिसी में 10 लाख का सम एश्योर्ड कराते हैं। जब आप अपने बच्चों के लिए ये पॉलिसी लेते हैं तो आपको इस पॉलिसी के फायदे के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। इस पॉलिसी के फायदा के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इस पॉलिसी को टाइम टू टाइम पॉलिसी को भरते हैं
तो इसमें आपको 3 तरह के मनी बैक प्लान्स मिलते हैं, जो कि पहला मनी बैक प्लान जब आपकी बच्चे की उम्र 18 साल होती है तब मिलती है, दूसरा जब आपके बच्चे की उम्र 20 साल होती है तब मिलती है, तीसरा जब बच्चे की उम्र 22 साल होती है तब आपको मिलती है। यानी कि मनी बैक के तौर पे आपको जितना भी सम एश्योर्ड आपने कराया है, जितने का सम एश्योर्ड लिया है उसका 20% आपको मिलता है। यानी कि 18 साल होगा, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड लिए हैं तो 10 लाख के हिसाब से हमें 20% दिया जाएगा, यानी कि 2 लाख रुपए। जब बच्चे की उम्र 18 साल होगी तब बच्चे को 2 लाख रुपया दिया जाएगा, जब बच्चे की उम्र 20 साल होगी तब बच्चे को 2 लाख रुपया दिया जाएगा, जब बच्चे की उम्र 22 साल होगी तब बच्चे को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। ये पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे की पढ़ाई में उसकी मदद हो सके। और जब बच्चे का जब 25 साल उम्र हो जाता है, जब ये पॉलिसी खत्म हो जाती है, तब बच्चे को क्या दिया जाता है, तब बच्चे को सम एश्योर्ड के तौर पे 4 लाख रुपया दिया जाता है, क्योंकि 6 लाख रुपया तो पहले ही वो दे चुकी है। अब जो दिया जाएगा 25 साल के बाद वो है 4 लाख रुपए, प्लस इसके साथ बोनस भी मिलता है, जो कि बोनस 10 लाख रुपए का होता है, 10,56,000 रुपए। इसके साथ ही फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है, जो कि 1,50,000 रुपए होते हैं। अगर हम टोटल की बात करें जो 25 साल उम्र के बाद मिलती है तो वो है 16,06,000 रुपए, जो कि 25 साल होने पर बच्चे को दिया जाता है। अगर हम पूरे टोटल की बात करें, जो 6 लाख पहले भी हमें दिया गया था और जो 16,06,000 रुपए अब जो हमें दिया जा रहा है, अगर हम पूरे टोटल की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट निकल के आता है वो है 22,06,000 रुपए। यानी अगर आप अपने बच्चे का फ्यूचर चाहते हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई से लेकर के उनके फ्यूचर तक का कोई भी खर्च आप चाहते हैं, तो अपने बच्चों के लिए ये पॉलिसी जरूर लें। अगर आपको भी अपने बच्चे से प्यार है, हर किसी को अपने बच्चे से प्यार होता है, मगर प्यार के साथ साथ अगर आप बच्चे को सुविधा भी देना चाहते हैं, अगर बच्चे का आप फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं, तो आप इस पॉलिसी को जरूर ले, ताकि फ्यूचर में आपका बच्चा ये न कहे कि हाँ पापा आप हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए आप कुछ न किए हैं। अगर आप इस बात को नहीं सुनना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए इस पॉलिसी को जरूर ले, क्योंकि आपके बच्चे का जिंदगी का सवाल है, उसके पढ़ाई लिखाई का सवाल है। भले ही आपके आज बच्चे की उम्र कम है, मगर फ्यूचर में बच्चे की खर्च बढ़ेंगे, बच्चे की पढ़ाई के खर्च बढ़ेंगे। जिस प्रकार आज के वक्त में महंगाई बढ़ती जा रही है, हर साल जो महंगाई है वो करीब 7.5% तक बढ़ती है। अगर इस सिचुएशन में अगर आप अपना मैंड को नहीं लगाएंगे, अगर आप LIC पॉलिसी को नहीं खरीदेंगे, तो आगे चल के आपका बच्चे का भविष्य बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को बनाना चाहते हैं तो आप बच्चे का ये पॉलिसी जरूर ले, तब में आपके बच्चा गर्व के साथ ये कहे कि हमारे पापा हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत कुछ प्लानिंग करके गए हैं, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत कुछ प्लानिंग किए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 LIC के टॉप पॉलिसी के बारे में बात किया है, जिसमें से 4 पॉलिसी ऐसे हैं जिसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं, 2 साल चलाने के बाद उसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं। और इसमें जो 5 पॉलिसी है वो सभी टैक्स फ्री आते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हमें कौन सा LIC का पॉलिसी लेना चाहिए। आपके सामने 5 पॉलिसी है, आपको इसमें से जो भी पॉलिसी पसंद आए, जो भी पॉलिसी आपको बेहतर लगे, उस पॉलिसी को आप बेझिझक ले सकते हैं। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताइएगा कि आप कौन सा पॉलिसी लेना चाहते हैं और आप किस पॉलिसी को ले रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को अपने फैमिली, अपने परिवार और अपने रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी LIC के बारे में पता चले। टॉप 5 LIC पॉलिसी क्या है, क्या क्या फीचर्स है, इसके बारे में आपके फैमिली मेंबर को, आपके रिलेशनशिप मेंबर को भी इसके बारे में पता चले। दोस्तों LIC क्या है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, जिस वीडियो को अगर आपको देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अल्लाह आपको सलामत रखे और हमारी वीडियो को आप इसी तरह देखते रहें।